हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड में करेंगे रिवीजन। तो पाई कौन संख्या है तो अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 3 + 2 √ 5 क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। पूरे स्पीड में इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। अंतिम में जाते जाते प्यारे बच्चों, कौन सी परिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 25 है ना। रूट के अंदर 16/25 होगा। नेक्स्ट बोला कौन सी परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल बाहर होगा वही परिमेय होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें डॉट डॉट लगा रहे हैं प्यारे बच्चों, अपरिमेय होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। π/2 क्या होता है तो π/2 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन ने बोला एक्स का मान क्या होगा, इसमें निकालेंगे तो मान हमारा पूर्णांक होगा, ऑप्शन नंबर ए। रूट के अंदर 3 क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा मैथ देखेंगे, 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक हम लोग रिवीजन करेंगे। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा हो जाएगा इसमें हमारा लघुत्तम होगा 12। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि कौन सी अपरिमेय है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि रूट के अंदर में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ये आपके अंदर में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो अनंत मान के आ जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि इसका लघुत्तम सार्थक गुना महत्तम क्या होगा, तो ए गुना बी के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 25 और 50 है तो 1250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन देखेंगे। रूट के अंदर में अपरिमेय संख्या कौन सा है, देखिए 9 तो हो जाए, रूट के अंदर में 20 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सी परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल बाहर होगा, ऑप्शन नंबर ए का होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात 5 होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालते हैं। डिवीजन का अंतिम मौका है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो √2 कट गया तो 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होता है हमारा कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे रूट के अंदर में, क्योंकि ये हमारा निकल जाएगा तो ये हमारा परिमेय होगा। क्वेश्चन बोला है कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि जो परिमेय होगा वो अपरिमेय कैसे होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्रमिक संख्या का है ना, सम संख्या प्यारे बच्चों, 2 सम संख्या का मौसा आपको सम मारना है 2। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ना, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, आप सबको याद है कि 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 2 + √3 क्या होता है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। अगला 11/25 को भाग करेंगे तो 0.44 आएगा। अगला क्वेश्चन है 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आंसर आएगा, क्योंकि a + b a - b बराबर a² - b²। तो 9 में से गया 3 तो क्या बचा, 6 बचा, जो कि एक प्रकार की परिमेय संख्या है। 11/15 क्या होता है, एक प्रकार का अशांत होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 11 अभाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 13 ना, एक HCF हमारा 15 है, LCM 90, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 1350। 3 + 2 √ 5 क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम इसे कलन भी कहते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। पूरा मैथ रिवीजन कर लिए जल्दी से जाने से पहले, है ना। किसी विभाजन प्रक्रिया में a = bq + r है तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा अद्वितीय होगा। अगला आता है परिस्थिति, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 2 है ना। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। हर अगर 2m और 5n है, इसका मतलब ये क्या है, शांत होता है हर। ठीक है, अगला हमारा आता है कि भाज्य लेमा में अगर a = bq + r है 72 बराबर, तो 9 × 8 72 होइएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है तो ये हमारा परिमेय ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 10 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है प्रथम 50 संख्या का योग, आपको पता है n × n + 1 होता है बटे 2 होता है, तो 50 × 51 करेंगे बटे 2 करेंगे, कटा के आंसर बचेगा हमारा, तो है ना 1275। तो आपने देखा कि पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है बहुपद। बहुपद में बोला गया है कि अल्फा × बीटा यानी कि a × b का मान क्या होता है, फार्मूला आपको पता है c/a होता है, यानी 5/1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला में बोला गया मूलों का गुणनफल पता है आपको, c/a होता है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलों का योगफल बोला है ना, तो मूलों का योगफल -b/, सॉरी बच्चों, मूलों का योग है ना, सॉरी है ना, मूलों का गुणनफल नहीं बोला है तो c/a होगा। यहाँ पर भी मूलों का गुणनफल बोला है c/a, यानी 1/1 बराबर 1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ने बोला है 1/α 1/β का मान क्या होगा, आपको पता है एग्जाम में भी है, -b/c होता है, माइनस में रखेंगे b और c का मान 3, -2/3 होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर 1/α 1/β -b/c होता है, तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो -1 आंसर। ये अंतिम रिवीजन का मौका है, आप लोग अच्छा से कर लीजिए, लास्ट में जा देते हैं। ठीक है, तो -b/c होता है, तो -b/c का मान 1 है, -2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला कि अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, अल्फा × बीटा का मान होता है c/a, तो माइनस में 4/1 बराबर -4 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बोला है कि अल्फा और बीटा, अल्फा बटे बीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर निकलेगा -, है ना,
1/5 थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो माइनस में 2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान तो बराबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। रिवीजन का सबसे बढ़िया मौका है। c/a 10/1 बराबर 10। आप लोग को एग्जाम आदम देना है अंदर में जाकर के अच्छे से। 1/अल्फा 1/बीटा बराबर होता है -b/c, बराबर में माइनस रखेंगे, माइनस में b होता है 5 है बटा c का मान 7 है, तो 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो बहुपद देखिए रूट में जो होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। कौन सा व्यंजक बहुपद है ना, कौन सा हमारा क्या है कि रेखिक बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए रेखिक है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए ये वाला मारिएगा, ऑप्शन x + 1/x बहुपद नहीं होता है, और उम्मीद करते हैं यही क्वेश्चन आ जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो बटे में दिया गया 1x - 1 नहीं होगा। रिवीजन करने में कोई भारी बात नहीं, आप कर सकते हैं। अगला आता है कौन सा बहुपद है प्यारे बच्चों, तो बहुपद ये देखिए, ये में रूट में है, ये भी रूट में, तो ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर बी। अलग क्वेश्चन है 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होता है, तो -b/c होता है, सबको पता है। माइनस रखेंगे b, c का मान 1, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर क्रमशः दिया गया योगफल और गुणनफल दोनों नॉर्मल है, तो पता है x² माइनस में योगफल प्लस में गुणनफल होता है, तो x² - 2x + 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अलग क्वेश्चन अगर शून्यक हमारा 2 और -4 है, तो फॉर्मूला होता है x² - शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी 2 और प्लस -6 प्लस में 2 गुने -6, तो आंसर क्या होगा x² और यहाँ हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर बचेगा 4, तो माइनस प्लस में 4x और माइनस में 12, ठीक है ना, 4x और माइनस में 12, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसका शून्यक क्या निकलेगा, तो शून्यक 2 और 3 निकलेगा, इसका शून्यक निकालिएगा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है x² - 3 का शून्यक क्या होगा, तो प्लस माइनस में, रूट के अंदर प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्लस माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है x² प्लस में 2x + 1 के शून्यक, तो -1 और -1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि x² माइनस में 2x और -3 के शून्यक क्या हो जाएंगे, तो x² माइनस में लिखेंगे 3x और प्लस में लिखेंगे x - 3, तो x हमारा रहेगा अगर कॉमन में तो x - 3 आएगा, प्लस 1 लेंगे तो कॉमन होगा x - 3, तो -3 और -1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे x², इसको तोड़ने से क्या आएगा, तो माइनस में 1 और माइनस का 2 आएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में बोला गया मान क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका मान होगा माइनस में 3/2 और 4/3। ये क्वेश्चन अगर सेम रहता है आपके एग्जाम में तो यही आंसर मारिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है, तो -b/a -5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन x² - 2 का शून्य क्या होगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस में √2 और प्लस में। देखिए और ऐसे में आपको है ना फिर से कहते हैं 100 क्वेश्चन है अंदर में, 100 में आपको 50 बनाने हैं। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं भी जानते तो उसमें चिंता का कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको छोड़ना भी है क्वेश्चन, सब में सब थोड़ी बनाना है। हमको लगता है कि आप लोग आराम से कर पाइएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, अच्छा से कर पाइएगा, हमें पूरा विश्वास है मेरे बच्चे, अच्छा से कर पाइएगा आप लोग, ठीक है। तो शून्यकों का योग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -b/a हो जाएगा, सॉरी अथी यानी कि माइनस में 5/a का मान 1 है, तो 5/1, तो 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है, तो x² माइनस में देंगे -3x प्लस में 2, तो x² माइनस माइनस प्लस में 3x और आपका हो गया प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 2 हो गया, माइनस में 3x क्या हुआ हमने x² हमारा प्लस में 3x और प्लस में 2, दोनों प्लस में होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगर हमारा a का मान मालूम नहीं, 8 गुणनफल है, तो a का मान हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा, और x² माइनस में अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 1 और 8 आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान माइनस में 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में घात पूछा गया, बहुत आता है क्वेश्चन, इसका घात क्या होगा, घात का मतलब होता है बेसी वाला पावर, तो 3 आंसर मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए इसमें क्या है कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसके शून्य क्या हो जाएंगे, तो शून्य इसका निकालेंगे तो इसका शून्य निकल जाएगा, 2 से गुना करेंगे 24 में, 2x² प्लस में 8x - 3x माइनस में 12, 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, x और प्लस में 4 -3 कॉमन लेंगे तो x + 4 बचेगा, तो हमारा 3/2 और -4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अलग क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा योगफल 3 है, गुणनफल है x² माइनस में 3x माइनस का 10, ऑप्शन नंबर। तो दूसरा अध्याय आपका समाप्त हुआ। चलिए चैप्टर नंबर तीसरे में
चैप्टर नंबर 3 होता है हमारा कि इसका क्या हो जाएगा, तो A1/A2 यानी कि हम रखेंगे 1 है ना 2/4 तो कट के आएगा 1/2, यहाँ भी कट के आएगा 1/2 लेकिन बराबर नहीं है ना। A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 बराबर नहीं, तो हम इसे असंगत बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि समीकरण प्यारे बच्चों की दो रैखिक समीकरणों का अगले प्रतिच्छेदी होने पर होता है एक हल, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है समांतर है, समांतर होने पर कोई हल नहीं होता है, आप सबको पता है, रिवीजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है तो 2/4 यानी कट के आंसर 1/2 होगा, यहाँ भी कट के आंसर 1/2 होगा, यहाँ नहीं होगा। तो मेरे बच्चों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नहीं है C1/C2, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको कि एक प्रकार का समांतर होगा। अगला क्वेश्चन बोला किस प्रकार का हल संभव है, तो आप देख लीजिए कि A1/A2 यानी 5/6 बराबर में -3/1 यानी कि आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो केवल एक हल होगा ऑप्शन नंबर ए। डरने की कोई बात नहीं है, आप जितना पढ़ें उतना काफ़ी है, ठीक है। ऐसे हम लास्ट में रिवीजन करा दिए लेकिन कोई ज़रूरी इतना था नहीं। तो 1 हमारा 3 हो गया, और बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ बोला है कि समीकरण इतना का एक हल है, तो बराबर नहीं लिखेंगे -2 के, तो के का मान -6 हो जाएगा, नहीं में हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में फुल स्पीड में करा देते हैं क्योंकि यूट्यूब पर आपको ये चीज़ नहीं मिल पाता है कहीं पर। 1/3 बराबर 2 से कटाएंगे तो आपका 1/6 का बराबर नहीं है, तो बोलेंगे केवल एक हल होगा। अगला क्वेश्चन में हल देखेंगे क्या होगा, इसका हल देखेंगे मेरे लाड लो, तो 3 और 2 इसका हल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। हल कैसे बनाना आपको हम पता है ना, कि ऑप्शन से चुन के बनाइएगा, ऑप्शन कैसे होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2, यानी हम कह सकते हैं K/6 बराबर -5/2, तो यहाँ पर 3 बार में K बराबर -15 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, विरोधी या फिर क्या होगा, तो 1/2 बराबर में हो जाएगा 3/-5, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब जब बराबर नहीं है तो हम कहते हैं अविरोधी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण अनंत हल होने पर क्या होता है, संपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मौका हम आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अनेक हल होने पर A1/A2 बराबर होगा B1/B2, तो के का मान 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला गया कोई हल नहीं होने पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेंगे -1 और -2 बराबर 5/K, माइनस कैंसिल, के का मान 10 होगा मेरे बच्चे, नहीं होने पर नहीं है 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है संपाती है, संपाती होने पर A1/A2 बराबर होता है B1/B2, यानी 2 यहाँ से 2 लेंगे 2/K शुरू है ना, शुरू से लेते हैं पहले बच्चों 1/2 बराबर K 2/K, तो K का मान 4 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है K का एकमात्र हल है और X और Y का मान बैठाते हैं, इसमें 6 आंसर आता है, हम लोग कई बार करके देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर संपाती होने पर क्या होता है, संपाती होने पर अनेक हल होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला गया अगर विरोधी समीकरण का कितना हल, विरोधी का कोई हल नहीं होता, एक भी नहीं हल होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होते हैं, असंगत होने पर समांतर होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया इसको हल करने से क्या आंसर आएगा, तो -2 और 5 इसको हल करने पर आ जाएगा, -2 लेंगे तो माइनस में 2 लेने से मेरे बच्चे हो जाएगा -4 5, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, याद रखिएगा -2 5। अगला क्वेश्चन आता है कोई हल नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, वो विरोधी समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं, सब चैप्टर को एक साथ देखेंगे फटाफट से। इसमें से बोला गया कौन सा द्विघात समीकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है मेरे लाडलो, क्यू वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला द्विघात समीकरण है हमारा, ठीक है ना, द्विघात समीकरण नहीं है बोला है तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण देखेंगे यहाँ स्क्वायर निकलेगा इसका, हमने आपको बताया था 2x² कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर p का मान क्या होगा 4/3 होगा, मूल समान होने पर बताया आपको कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन में b पहले दे दिया, यही गलती किया है, तो आपको एग्जाम में है ना ये क्वेश्चन अंदर में होगा, तो आपको मूल समान होने पर क्या होता है b² की जगह में हो जाएगा a² -4ab की जगह में 4bc हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का घात पूछा है, घात मतलब सबसे बड़ा पावर होता है, 2 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन विवेचक पूछा, विवेचक निकाल सकते हैं, d बराबर b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a और c का मान -1 होता है, तो 4 और प्लस में हो जाएगा 4 तिया 12, तो 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का विवेचक पूछा है मेरे लाडलों, तो -4 का स्क्वायर -4 ac, मैं कभी नहीं कहता वायरल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये वायरल क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा पूरा चैप्टर है आपका। अगला आता है अगर मूल समान हो तो क्या होगा, -b/2a होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है मेरे लाडलों, तो विवेचक का मान d बराबर b² -4ac होता है, तो -5 का स्क्वायर 4 गुना 1 गुना c का मान, तो 25 में गया 24, तो मेरे बच्चे क्या बचा, निम्नलिखित में से विवेचक कौन है, तो b² यानी 25 -4a, c का मान 4 16 है, तो 9 बचेगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोला है इसका विवेचक क्या होगा, इसका विवेचक 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। कहते हैं मूल अगर 0 से बड़ा है 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर ऐसा होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति जब भी निकालते हैं तो पहले डी निकालना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान -1 है, तो 1 और प्लस में मेरे बच्चे 4 तो 5 हो जाएगा। 5 का मतलब है वास्तविक और असमान, क्योंकि 0 से बड़ा आ गया। अगला क्वेश्चन में बोला गया है अगर मूल समान है तो मेरे बच्चे प्लस माइनस 4 निकलेगा, करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया अगर मूल समान है तो क्या होगा, तो k का मान मेरे बच्चे k होगा लेस देन 4 का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसका निकालेंगे तो x का मान निकलेगा रूट में 5, तो मतलब वो अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगर मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा, बराबर देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान है माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 4 बराबर 0, p स्क्वायर बराबर में 16, p का मान रूट के अंदर में 16 प्लस माइनस में 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर ऐसा दिया गया है मेरे बच्चों तो क्या शर्त होगा। तो देखिए सही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, लेकिन यहाँ माइनस के जो है ना यहाँ पर प्लस होता है तब ये होता है, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0 होगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया है इसके मूल समान है तो क्या सही होगा। मूल समान होने पर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर दिया है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, देख लीजिए कहाँ पर है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी मतलब माइनस 2 बटा 1 का मान होता है 2, तो माइनस। चौथा नंबर चैप्टर समाप्त, 5वां शुरू करते हैं। 5वां नंबर चैप्टर हमारा आता है कि सार्वंतर क्या होगा, डी बराबर होता है a2 माइनस का a1, तो 10 में से गया 4 तो 6 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। पूरा मैथ हमने खत्म कर दिया है, बहुत स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, फुल मैथ आपका खत्म हो गया है। अगला आता है कौन सा एपी में है, आपको बताएंगे क्वेश्चन आएगा तो आपको डी वाला मारना है, -10 -6 वाला। अगला क्वेश्चन बोला सार्वंतर क्या होगा, तो रूट 2 2 बढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन में बोला अगला पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर रूट 3 3 का बढ़ाई हो रहा है, तो रूट के अंदर में 48 मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है सार्वंतर क्या होगा, तो 9 में से गया 6 तो बचा 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इसका सार्वंतर क्या है, तो देख रहे हैं आप रूट 2 बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन ने पूछा है इसका सार्वंतर क्या है, तो डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है तो -2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन बोला क्या इसका कोई पद एक सा है कि नहीं, नहीं है ये पद। एपी का प्रत्येक क्या कहलाता है, एग्जाम में आएगा कि एपी का प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है, आंसर में एपी का है ना हर संख्या पद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं भाज्य हैं, मेरे बच्चे ये क्वेश्चन अंदर में होगा प्रथम दूसरी पाली में, तो 30 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इसका 3n+5 है तो सार्वंतर क्या होगा, जो n के पास है वही सार्वंतर होगा, तो 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में सार्वंतर पूछा है, सार्वंतर होता है a2 माइनस में a1 3 बटा 2 बराबर एलसीएम में होता है 2, माइनस का 2 कट के आंसर माइनस का 1 होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सार्वंतर क्या है, आपको यहाँ पता है कि रूट 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 11वां पद क्या होगा, 11वां पद देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहा है, तो प्लस से 22 होगा। एक क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से लेकर के 50 के बीच हमारा जो है ना विषम संख्या का योग 625 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 30वां पद क्या होगा, देख रहे हैं घट रहा है मतलब माइनस में आएगा, तो -77 होगा, याद कीजिए है ना। ये भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, -77 इसका आंसर होगा, थोड़ा सा गौर है ना आराम से देखना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है इसका 11वां पद क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर 22 होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पदों का योगफल, यानी ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा है, पदों का योगफल n/2 2a + n - 1 × d होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके n पदों का योग क्या होगा, तो n × n + 1/2 होता है, आपको फार्मूला बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी में है, यही तो मारना आपको पता है कि -10 -6 वाला मारना है। अगला क्वेश्चन में बोला गया कुल कितने पद हैं, देखिए कुल है ना कुल पदों की संख्या यहाँ पर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए 6ठा नंबर चैप्टर शुरू करते हैं, नाम है त्रिभुज 6 है ना। इसमें क्वेश्चन आता है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आप लोग और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है मेरे बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो अगला हम लोग देख रहे थे कि सभी समत्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है ना, अगर 2 त्रिभुज है ना, अगर 2 त्रिभुज समान कोणिक हैं तो वे क्या होंगे, तो वो हमारे समरूप हो जाएंगे। 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी बराबर भुजा हो, यदि भुजा बराबर हो तो वो बड़ा है ना सॉरी 2 है ना 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण बराबर हों। प्यारे बच्चों 2 समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ये बात किसने कहा था, थेल्स ने, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा। सभी सर्वांग समाकृतियाँ क्या होती हैं, तो समरूप होती हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर हमारा दिया गया है भुजा का मान 3
तो अनुपात हमारा क्षेत्रफल 9 और 25 होगा, लेकिन रूट में लिखेंगे तो हमारा 81/625 हो जाएगा। अगला कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में क्षेत्रफल क्या होगा, तो 16:81 होगा। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 और 16 है तो भुजा 3 और 4 होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन आएगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16, 9 में उनका संगत भुजा क्या होगा, तो 4 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सामने का कोण क्या होता है, 180 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि दो त्रिभुज में उनके कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, देखिए 30, 60, 90 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि राहुल 15 मीटर जाता है, 15 और 8 है तो आपको हम पढ़ाए हैं ट्रिपलेट के नियम से 17 आएगा। आदित्य जाता है 12 और 5, तो 12 और 5 है तो ट्रिपलेट के अनुसार से 13 होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक त्रिभुज किसी एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग दूसरे के बराबर है तो ये पर बच्चों समकोण बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 हैं तो बीच में 6 का आधार 3 होता है और 4 है तो 5 बनेगा, इसकी भुजा 5 होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर त्रिभुज में ऐसा दिया गया है तो आंसर इसका 5/3 है, तो AE है ना, AE/AC का मान ध्यान से देखिएगा, ये ABC है और यहाँ पर DE है, यहाँ 5/3 है, इसका यहाँ पर मान निकलेगा 5/8, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है भुजा 2A है, इसका ऊंचाई क्या होगा, रूट के अंदर 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगर 12 और 5 है ना, 12 और 13 और 12 है तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा AB² 2AC तो 90 डिग्री होगा। चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है, ध्यान से पूरा चैप्टर बुक देख लीजिए, है ना, पूरा बुक देख लीजिए। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो उस बिंदु का y अक्ष या फिर कोटि कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम निकालें कि इसके मूल बिंदु से दूरी रूट के अंदर x² + y² होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2,3 की दूरी कितनी मूल बिंदु से रूट के अंदर 13 होगा। अगला क्वेश्चन है इसके बीच का दूरी निकालिए, तो 4 में गया 2 का स्क्वायर तो 2√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है इसके बीच की दूरी निकालिए, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में करेंगे 2 और -1 + 2 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 तो 2 में गया तो 0 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 का आंसर 5 हो जाएगा। अलग क्वेश्चन हमारे पास बोला गया कि है ना कार्तिक तल में कोटि का मान, एक ठो क्वेश्चन आएगा भुज और कोटि वाला, कोटि बाद में आता है तो 4 कोटि हो जाएगा। अलग क्वेश्चन में पूछा गया इसके बीच की दूरी बताइए मेरे बच्चे, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे -4 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -4 का दिया गया तो 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइनस पहले है तो हमारा फोर्थ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो उसका x निर्देशांक ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु हमेशा क्या होती है, मूल बिंदु होती है। नेक्स्ट हमारा इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट के अंदर में x² y² क्योंकि यहाँ 0 0 है। अगला क्वेश्चन 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी 17 होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 2,3 की दूरी अगर निकालें मूल बिंदु से रूट के अंदर में 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इसके बीच की दूरी मैंने क्या बोला था, दोनों में देखो ये क्वेश्चन को अच्छा से निहार लीजिए, 4√2 मान के आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मध्य बिंदु का दूरी पूछा x1 + x2 बटे y1 और प्लस y1 बटे y2। अगला आता है कि 3 बिंदु संरेखी होंगे उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 साइन दिया गया है तो इसका आंसर 5 निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी 5 हो जाएगी, ट्रिपलेट का नियम खाली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मूल इसका दूरी पूछा है तो 2 सॉरी माफ कीजिएगा, इसके बीच का दूरी 2√2 होगा, यहाँ नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसका बीच का दूरी मूल बिंदु से 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे रूट में, 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 9 4 13, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर इसके बीच की दूरी पूछा गया है तो इसके बीच की दूरी 4 में गया 2 तो 2 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 1 तो 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ में होता है, दोनों माइनस तृतीय में होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम पाद में स्थित x अक्ष से दूरी कोई भी होगा तो y निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 3 है तो 12 6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इसके प्यारे बच्चों 2 3 में विभाजित करती है तो आंसर होगा 7/5 और 9/5, याद रखिएगा। और बिहार बोर्ड में अपना प्यारे बच्चों ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, जिसको आप लोग है ना निकाल के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगला आता है 4,3 की मूल बिंदु से दूरी 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कार्तिक तल में दिया गया 3 और -7 में कोटि का मान होता है -7। चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है 8 होता है, नाम है इसका त्रिकोणमिति। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर हमने बनाए हैं। साइन a बराबर 3/4 आता है, cos a का मान क्या होगा, तो देखिए साइन p/h होता है, यहाँ b/h निकले √7/4 होगा। साइन थीटा बराबर अगर 12 है ना 12/13 तो cos का मान क्या होगा, तो 5/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पर दिया गया साइन थीटा का मान 4/7, साइन है ना cos गुना sec 1 होता है, cot गुना tan 1 होता है, 1 1 तो ट्रू आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बढ़िया से भरिएगा, अंदर में दिक्कत नहीं करना है आपको, थोड़ा भी गलती नहीं करना है भरने में।
है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। कॉस ए बराबर 4/5 है तो कॉसेक का मान क्या होता है, तो h/p होता है। h का मान 5 है और p का मान 4 निकलेगा, तो p का मान 3 निकलेगा, तो 5/3, समझे ना। वहाँ पर आप लोग को इधर उधर ज़्यादा नहीं देखना है, आपको अच्छे से बनाना है क्वेश्चन को। और देखिए आप लोग जो जो बोले थे आप लोग सब साथ में रख लीजिएगा। मास्क रखने बोले थे, कोविड सर्टिफिकेट रखने बोले थे आप लोगों को, सब कुछ साथ में रख लीजिएगा। तो साइन 2a बराबर 2 साइन है, इसका मतलब यहाँ पर 0 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सेक के बराबर होता है 1/cos। अगला आता है यहाँ पर, अगर इसको हल करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर हो जाएगी, सॉरी बच्चों, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर इसको गुणा करने से आ जाएगा सेक है हमारा सेक, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान सबको पता है 45 डिग्री मारना है सर अंदर में। अगला आता है टेन बराबर क्या होता है, कोट 90 डिग्री - a। और जल्दी जल्दी बताइए सेक स्क्वायर रहेगा तो आंसर क्या मारना है, सेक रहने पर हमें मारना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि 9 सेक स्क्वायर रहेगा, तो पहले बच्चों 9 मारना है, आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ पूछा जाएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट के अंदर में 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला 10 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है 10 60 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अगर 1 से लेकर 90 तक जाएंगे तो बीच में 0 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। मैंने सिखाया अगर प्लस होगा मेरे बच्चे तो साइन में 60, प्लस होगा तो साइन में 60, माइनस होगा तो 10 में 60, प्लस होगा तो साइन में 60, माइनस होगा तो 10 में 60। अगला क्वेश्चन आता है 1 प्लस ऊपर में 10 रहेगा तो आंसर लिखना है 10, ऊपर में 10 रहेगा तो आंसर लिखना है 10। अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर में आंसर इसका 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है साइन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 का मान √3/2 होता है। अगला क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान निकल गया 30 डिग्री और cos 30 का मान √3/2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि दोनों बराबर है तो 0 डिग्री आंसर होगा, 0 डिग्री आंसर होगा। पूछा गया है कि 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 साइन में नहीं आएगा, कॉस में आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी में आएगा। 6 cot π/, साइन स्क्वायर 18 कॉस स्क्वायर दिया गया है ना, साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 72, तो साइन स्क्वायर 18 इसको भी लिख देंगे साइन स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 18 में, तो बराबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, यहाँ पर डिग्री मान चेंज होगा, सेम होगा, तब आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि है ना कॉस x बराबर x है, साइन है ना, साइन a का मान x के पद में, तो साइन a बराबर होता है रूट के अंदर में 1 - cos स्क्वायर है, तो रूट के अंदर में 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर ऐसा है मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारा कॉस में बोला गया है 60 का मान 1/2 गुना में √3/2 प्लस में 1/2 गुना में √3/2, तो आंसर होगा √3/4 प्लस में आ जाएगा √3/4, तो 2 √3/4 कट के आंसर आएगा √3/2 हमारा आंसर होगा, √3/2 हमारा आंसर होगा। चैप्टर नंबर 9 आता है। अगर प्यारे बच्चों 1 मीटर है ना 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया बन रहा है, 12 का छाया बन रहा है, 4 √3 तो कटेगा 3 बार में, ये कटेगा √3 बार में, 60 डिग्री आंसर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अगर 10 मीटर ऊंचे मीनार सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 10 मीटर 45 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो 10 ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि है ना भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 30 मीटर की दूरी पर है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं h होगा मेरा बच्चा, तो h बराबर हो जाएगा h बटा हो जाएगा क्या हमारा 30, बराबर में 30 का मान 1/√3, 1/√3 से कटाएंगे 10 √3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। अगला बोला गया है 45 डिग्री है बच्चों, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं, तो समान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला है 60 मीटर हमारा क्या था, एक मीनार से 60 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, 100 मीटर की दूरी पर अगर 60 डिग्री का एंगल बनता है तो फिर से क्या हो जाएगा, तो हम नियम जानते हैं कि इसकी मीनार की ऊंचाई होता है ना 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है ये, और प्यारे बच्चों h बटा मान लेते हैं 100, 100 √3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बोला गया है कि एक उदर्ग खंबे की छाया प्यारे बच्चों √3 गुनी है, खंबे की छाया है ना, एक उदर्ग खंबे की छाया की लंबाई खंबे से √3 गुनी है, खंबा एक है तो ये √3 गुना है, नीचा √3 आया समझिए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है H1/H2 का रेशियो क्या होगा, 3:1, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंबे की छाया बराबर है, दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री। अगला आता है कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया अगर दिया गया है 2 √3 है, हम इसे कटाएंगे 3 बार में, फिर कटाएंगे √3 बार में, तो आंसर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री √3 होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि खंबे 20 मीटर स्थित हैं, अगर 30 डिग्री का एंगल बनता है 11.1 है ना 53 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 5 मीटर बनता है तो उन्नयन कोण 45 होगा। यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई का, वृक्ष की छाया पर छाया बोला पहले तो 1 छाया, लंबाई यहाँ पर √3 हो जाएगा, तो ऊपर हमारा √3 हुआ तो 60 डिग्री, याद रखिए ऊपर बना तो 60 नीचे बना तो 30, ऊपर बना तो 60 नीचे बना तो 30 है ना। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया, छड़
छड़ की लंबाई 1 है, छाया उसका √3 है, नीचे √3 हुआ तो 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, दूर से 30 डिग्री बनता है तो क्या हो जाएगा। 30 डिग्री बनता है तो याद कीजिए एक मीनार के पाद बिंदु से 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित 30 डिग्री कोण बनता है। तो h बटा मान लेते हैं 50√3, 1 बटा √3 आंसर 50 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां नंबर चैप्टर शुरू करते हैं, नाम है इसका वृत्त। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है 360 का, अर्धवृत्त पर बनता है 90 का। अगला क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, पता है आपको, व्यास होती है। अगला क्वेश्चन है वृत्त के स्पर्श बिंदु से, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला आता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। अगला क्वेश्चन आता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा। अगला क्वेश्चन आता है कि जो रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे हम उसे छेदक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के तीनों, है ना, लंब को मिलाने से क्या बनता है, तो लंब केंद्र बनता है। अगला आता है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो एंगल सबका 60 बनेगा। फिर बच्चों अगर 80 डिग्री है, ध्यान दीजिए, अगर 80 डिग्री है तो POA का मान क्या होगा, 80 डिग्री है तो सामने 100 होगा, 100 का आधा कर देंगे तो हमारा 50 डिग्री होगा, याद रखिएगा। 24 और 25 है, ट्रिपलेट का नियम याद है आपको, ट्रिपलेट का नियम है, अगर 24-25 दिया गया है तो ट्रिपलेट का नियम हमारा 7 होगा। अगला क्वेश्चन आता है अगर हमारा स्पर्श रेखा पर बच्चों 3 और 4 दिया है तो ट्रिपलेट के नियम से 5 आएगा। अगला कहता है यदि कोई P और B पे, है ना, 2 स्पर्श रेखा, अगर एक की लंबाई 8 है तो दूसरे PB की लंबाई कितनी होगी, तो दूसरा भी 8 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में कोई है नहीं, यहाँ बोला गया कि एक, है ना, एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल बराबर है तो 2 मात्रक होगा, है ना। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 44 मीटर है तो 14 हो जाएगा, सॉरी बच्चों 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल x² y² है तो त्रिज्या हो जाएगा XY, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि अगर 2-3 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 2-3 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराना हो जाएगा 2 और अभी वाला हो जाएगा 1, क्योंकि आधा कर दिए ना। अगला क्वेश्चन आता है अगर अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि थीटा, है ना, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना πr², ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या 7 होगा, 7 है, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा कितना, 144। अगला क्वेश्चन 154। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक, है ना, यदि एक चक्का 500 चक्कर में इतना जाता है तो इसका चक्के का हमारा पूछा गया त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या चक्के का हो जाएगा 14 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराना मेरे दुगुनी कर दी जाए तो 1 और 2 हो गया, है ना, दुगुनी कर दी जाए तो पुराना और नए की परिधि 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस, है ना, πr + 2r होता है। नेक्स्ट आता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:9 है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 2-3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अगर हमारे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो परिधि क्या होगा, परिधि 2πr होता है, 14 है तो 88 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:2 है, त्रिज्या 2:1 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल को अगर हम रूट में डालते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:2 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या परिधि सेम होता है तो 3:2 होगा। अगला आता है यदि किसी वृत्त का व्यास 14 है तो परिधि क्या होगा मेरे बच्चे, परिधि हो जाएगा हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगा 7, परिधि होगा 44। आप लोगों को खाली देखते रहना है, फटाफट देखिए, कोई भी काम कर आप करते रहिए लेकिन देखिए खाली इसको। यदि वृत्त की त्रिज्या 49 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बच्चे, 49 है तो πr² होता है, पाई का मान 22/7, 49 के गुने 49 से हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2401 नहीं 7546 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको करके देख लीजिए, साथ 147 कुछ गुना भाग आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 970 कितना होगा, 147 गुना 49, 963, लास्ट में 3 आ रहा है। अरे मेरे बच्चे यदि यह त्रिज्या इतना तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² 22/7 गुना 49 गुना 49, तो 7 बार में 9, है ना, 7 दूनी 14, 36, लास्ट में 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी नंबर। अगला यदि एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, देखो त्रिज्या दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 400 हो जाएगा, 400 मतलब 300 बढ़ा, पूछा है कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, 300 बढ़ेगा। अगर एक, है ना, अगर एक वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा होगी 16, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की 21 मिनट है तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 231। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसका व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकलेगा, व्यास 14 निकल जाएगा। अगला आता है हमारा चैप्टर नंबर हमारा 13, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। मेरे बच्चों घनाभ का पूछा है, आयतन क्या होता है, LBH होता है, ऑप्शन नंबर। अगला आएगा एक घन का आयतन 125 है तो क्षेत्रफल 150 होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि यहाँ पर घनाभ के संलग्न दिया गया तो आयतन क्या होगा, LBH, है ना, XYZ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर धातु का 1 सेंटीमीटर तो 4 mm वाला क्या निकलेगा, तो मेरे बच्चे 100/π निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए
तो मूल गोला और पुराना गोला आधी कर दी जाए, मान के चले कि 2 है और उसको 1 कर दें, तो मूल गोला और दूसरा में हो जाएगा 8:1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 है, तो आंसर 288 होगा, हम कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला बोला कि कोणों की लंबाई अगर 3, 4, 12 है तो इसका विकर्ण हो जाएगा 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 है तो 7 होगा। 8 त्रिज्या वाले बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का हो जाता है हमारा 2πr/h, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो इसका आयतन क्या होता है, πr² होता है, बेलन का आयतन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलन का हमारा ऊंचाई दिया गया है ना, बेलन की त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो होगा πr², नीचे भी होगा πr², तो पाई कैंसिल, r का मान आप देख सकते हैं यहाँ बगल में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, πr² होता है, नीचे भी पाई कट गया, r² लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 और नीचे 3 गुना 3 20, 27 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन होता है कि गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3 πr क्यों होता है। अगर 27 2 से दिया है तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन दिया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से 196, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, इसको देख लेना है, थोड़ा सा हड़बड़ी में कहीं मिस्टेक भी हो जाता है। तो 4 सेंटीमीटर वाले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाला 4 गुना 4 गुना 4 और मेरे बच्चे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो 8 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन आता है कि त्रिज्या की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल दिया गया, सॉरी बेटा ऊंचाई कैसे निकालते हैं, h बराबर रूट के अंदर l² माइनस का r² होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया 2 गोले का आयतन दिया गया, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, आयतन क्यों होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, तो 5 का क्यों है, ये 3 का है, तो 25:9 हो जाएगा, 25:1। पहले आज का एग्जाम देखा, ये पूरा साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम है ना 10 सेंटीमीटर से पिघला 1 सेंटीमीटर 1000 बनेगा। अगला है हमारा दिया गया है हमारा आयतन, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4158 होगा। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, भगवान करे क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट कर दीजिएगा। तो ये पूरा खाली देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर किनारे को 1 सेंटीमीटर 125 होगा, ऑप्शन नंबर डी में। अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3πr², ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लास्ट चैप्टर है हमारा, नहीं सांख्यिकी है हमारा कि कौन सा सही है, तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। अगला हमारा क्या था, पूरा रिविजन कर लीजिए पूरा बुक। फिर बच्चों नेक्स्ट हमारा कि माध्य का मान क्या होता है, तो n+1/2 प्राकृत संख्या का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक हमेशा अधिकतम बारंबारता मान होता है। अगला आता है केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है, केंद्र प्रवृत्ति का माप होता है माध्य होता है, ये क्वेश्चन आएगा। केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त क्या है, तो माध्य मारिएगा। अगला क्वेश्चन आता है संचयी बारंबारता का वक्र क्या था, तोरण मार के आइएगा अंदर में आएगा। फिर बच्चों पग विचलन का ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, पग विचलन से माध्य निकालते हैं। अंदर में क्वेश्चन आएगा कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बराबर क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा निकालने से निम्न सीमा होगा। नेक्स्ट आता है कि अधिकतम बारंबारता को हम लोग बहुलक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है इसका बहुलक क्या होगा, तो 2 सबसे ज्यादा है तो 2 ही होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 3 सबसे ज्यादा है तो 3 हो जाएगा। बहुलक आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन का माध्य का निकालना लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला होता है मध्य का, 3 3 छोड़ दीजिए, बीच वाला 4 मध्य का है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है n+1, 3 बोला तो 4 होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया अगर इसका माध्य 4 दिया है, इसका मान क्या होगा, तो माध्य 4 दिया, जोड़ते कैसे, x प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, बटे करेंगे हम लोग 4 4 चौके 16 बराबर में 7 5 12 होता है, तो x का मान 4 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ई वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, माध्य वाला क्वेश्चन पक्का रहेगा, अंदर में ऐसा भरोसा है कि 3 गुना माध्य का 2 गुना माध्य का अंतर क्या था, बहुलक थोड़ी देर के बाद आपका एग्जाम है, आप लोग देख लीजिए क्या होता है। चर मान दिया गया तो मध्य का मान क्या होगा, 2 और 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 8, ये छोड़ देंगे तो बीच वाला हो जाएगा हमारा माध्य का। माध्य का निकालने आप लोग को आता है। केंद्र प्रवृत्ति का कौन माप नहीं है, माध्य बहुलक है नहीं वाला है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा समांतर माध्य क्या होगा, x+6 होगा, और अगर मान चेंज नहीं होता तो वहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा माध्य अगर 10 है तो बराबर 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13। फिर बच्चों हम आप लोग के लिए एक तो प्रयास किए हैं लास्ट में रिवीजन के लिए, 50 बराबर हो जाएगा 14 14 और 13 27 27 36, तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आया है ना, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 ही होता है, प्रथम 5 भाज्य संख्या का माध्य देखेंगे तो 5.6 आएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का होता है। लास्ट चैप्टर में प्रायिकता बराबर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। प्रायिकता से बेसिक क्वेश्चन हल्का हल्का रहता है। और देखिए किसी घटना का मान इसका योग होता है 1। अगला क्वेश्चन आता है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 होगा। किसी घटना का मान नहीं हो सकता है तो माइनस में नहीं हो सकता, किसी घटना का योग हमेशा 1 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक सिक्के को उछालने पर 1/2 आएगा, कई बार पढ़ा चुके हैं। 5 को उछालने पर 5 कितना बार आ सकता है, 5 एक बार, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूरा बच्चों पूरा यूट्यूब पर ये सबसे फास्ट है। किसी योग है ना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला होता है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। एक सिक्के को उछालने पर बच्चों सम संख्या आने का क्या होता है, तो 1/2 होता है, क्योंकि सम संख्या पूछे, भाज्य संख्या, भाज्य कुछ पूछे, विषम पूछे, सब 1/2 1/2।
अगला, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या बच्चों, तो वो भी 1/2 होगा। एक से है ना, एक पासे को उछालने पर सम संख्या, वो भी 1/2 होगा। क्वेश्चन बोला कि 7 नीली गेंद है, उसमें से एक निकालते हैं, नीली गेंद की प्रायिकता की निश्चित है तो एक होगा, नीला है तो नीले निकलेगा। अगला क्वेश्चन, एक बॉक्स में 5 लाल है तो लाल निकलेगी, प्रायिकता क्या होगा, लाल है तो लाल निकलेगा, निश्चित होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 52 पत्तों की फेटी की अच्छी प्रकार से, इसमें इक्का नहीं हो बच्चों, तो इक्का नहीं हो, कई बार इक्का हो तो इक्का होगा तो 4/52, नहीं हो तो 4 घटा दीजिए, 48/52 करेंगे तो 12/13 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, एक ताशी गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें लाल पान होने का, लाल पान प्यारे बच्चों कितना होता है, 13 होता है 52, 1/4 निकले। एक गड्डी को फेंटा गया, इसमें से प्यारे बच्चों है ना, काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता 26 गो होता है, कुल पत्ता 52, 1/2 प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर ई का मान दिया गया है 0.5 तो नहीं होगा क्या, सॉरी बच्चों, अगर होने की संभावना 0.05 है तो नहीं का 0.095 होगा, दोनों जुड़ के 1 होता है, मैंने बताया है। एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या बच्चों 1/2 कितनी बार होगा, क्वेश्चन 8 लाल है, इस तरह से दिया गया है, ना तो काला हो पहले बच्चों, उस गेंद के काला न होने की, ध्यान दीजिए, एक थैले में 8 गो, 8 2 10 है और 5 15 गेंद कुल है, काला नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों का 13/15। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पहले बच्चों एक थैले में 3 उजला 4, 3 4 7 5 काला, 7 5 12 गेंद है, इसमें से निकाला गया तो न उजला होने की प्रायिकता, न काला न उजला, न काला होगा न उजला होगा मेरे बच्चे, काला काट दीजिए, उजला काट दीजिए, तो खाली लाल बचा, 4 कुल है हमारा कितना, कुल है हमारा 12, तो 1/3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कौन सा सही है, तो किसी निश्चित घटना के लिए ये तो सही है, ऑप्शन नंबर सी चुन के आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 52 पत्तों को फेंटा गया, उसमें काले रंग का बादशाह 2 होता है, 2/52 1/26। अगला आता है प्यारे बच्चों कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों सतह पर एक ही होने की संभावना प्यारे बच्चों, दोनों पर एक एक के बार आता है तो 1/6 होगा। 2 सिक्के को उछालने पर प्यारे बच्चों 2 पट, 2 सिक्के को उछालने पर 2 पट, तो दोनों पट 2 सिक्का में कितना बार आएगा, कुल घटना 4 होता है, 1 बार आता है, 1/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया प्यारे बच्चों, तो है ना, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर बढ़िया जाए, आप इसको रिवीजन जितना बार कर सकते हैं कर लीजिए एग्जाम से पहले, ठीक है। अंदर में जाकर के पेपर में क्वेश्चन छपेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में, पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम समय में पूरा मैथ रिवीजन करा दिया, पूरा मैथ बहुत ही कम समय में। तो पहले बच्चों जय हिंद, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो रोजाना सब क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्यारे बच्चों पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम पर जुड़िए, हर विषय का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। तो जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।